एक तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने लद्दाख में एक बार स्थिति स्थिर और नियंत्रण में होने का दावा किया, तो वहीं चीन के फाइटर जेट्स ने एक बार फिर भारतीय सीमा की ओर झांकने की कोशिश की, लेकिन आसमान में तैनात इंडियन एयरफोर्स के तेजस और सुखोई 30 MKI को देखते ही वापस भाग खड़े हुए। दरअसल ताज़ा विवाद के दौरान चीन ने होटन और गरगुंसा में J-11 और J-17 फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं, जो समय समय पर सीमा पर गश्त के बहाने भारत की ओर झांकने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। भारत होतान और गरगुंसा पर उसी वक्त से निगाह रखे हुए है जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स के साथ शाहीन नाम का संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था। आसमान में तेजस के तेज से डरकर भागे चीन ने एक बार फिर बातचीत के जरिए लद्दाख सीमा विवाद सुलझाने की बात कही है। हालांकि सीमा पर उसके सैनिकों का जमावड़ा पहले की ही तरह लगा हुआ है। चीन ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ सीमा पर समग्र स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। इसके अलावा दोनों देशों के पास बातचीत और परामर्श के जरिए मुद्दों को हल करने के लिए बहुत सारे संचार माध्यम उपलब्ध हैं। जबकि चीनी विश्लेषकों की तरफ से भड़काऊ बयान सामने आया है। विश्लेषकों ने भारत के खिलाफ अपने नए हथियारों को इस क्षेत्र में तैनात करने की सलाह दी है। साल 2017 में भारत के साथ डोकलाम गतिरोध के बाद चीनी सेना ने अपने शस्त्रागार में हथियारों का विस्तार किया। उसने टाइप 15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर और GJ-2 ड्रोन का निर्माण किया, जिनको अब लद्दाख में भारत के खिलाफ प्रयोग करने की वकालत की गई है। ये बात चीनी विश्लेषकों की तरफ से वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख के जरिए कही गई है। इसके अलावा रविवार को समाचार एजेंसी PTI ने सेना के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि 25 दिनों से पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों में चल रहे विवाद के बीच भारत और चीन की सेनाएं सैन्य अड्डों पर भारी उपकरण और तोप व युद्धक वाहनों समेत हथियार प्रणालियों को पहुंचा रहे हैं। इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं द्वारा युद्ध की क्षमता में वृद्धि तब आई है जब दोनों देशों ने सैन्य और राजनयिक स्तरों पर बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपने ठिकानों पर अपने तोपखानों की तोपों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों के साथ पहुंच रही है। बता दें कि काफ़ी संख्या में चीनी सैनिक इस महीने के शुरू में वस्तुतः सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और तब से पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में बने हुए हैं। भारतीय सेना ने चीनी जवानों के इस अतिक्रमण का तीव्र विरोध किया और उनके तत्काल वहां से वापस लौटने तथा शांति व यथास्थिति बहाल करने की मांग की। चीनी सेना ने डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई थी। ये दोनों संवेदनशील क्षेत्र हैं और पूर्व में यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। माना जा रहा है कि चीन ने पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में करीब 2500 सैनिकों को तैनात किया है और धीरे धीरे अस्थायी ढांचा और हथियारों को बढ़ा रहा है। इस सब को देखकर तो यही लगता है कि चीन बातचीत के मूड में नहीं बल्कि युद्ध के मूड में है।